ओए बोलो सब तो करीबी रिश्ता सौहरियां दा हुंदा ना बंदे दा, वो बोलो धी दे के जवाई बनाउंदा है। सौहरियां तुसीं अला सस दूरों वे कहंदी अंतरा हथ लमकाउंदा वेला आया वे मर जेवें वे किने रिश्ता कराता वे कित्थों वेना सा ते उहनूं खुआंदी गोभी ते जदों तगड़ा जवाई जांदा ना सियालकोट बार दा सदर भल्ली ते छापर भर के हैं ते काला कनूसे चितरी वाले केले हैं ते जनाब काजू पिस्ता बदाम हैं। इत्थों दी मशहूर मठियाई केड़ी है? सियालकोट स्वीट छापर भरे ते दूरों वेख के आंदी मां शकरे जाए मेरा चन्न है राती मैनू खाब आया मेरा भल्ली आया मैं खाब ते छापरां दे आए। ओए भाई साले बड़े अंतरे ने, माड़ा कसमे पनवैया आवे उन्होंने पुछते भी नहीं ते तगड़ा पनवैया बाहरों आंदा होवे ना ते एयरपोर्ट आपको समलियाड एयरपोर्ट पे लेने आ जाऊं, पता ना उतो आईफोन 70 प्रो मैक्स आ रहा है तू तो लैन जाना ही जाना है। और तुसी अगली गल सुनो, माड़ा जवाई लेट होवे ना ब्याह चों उन्होंने आंदे ने तुद बुरजी ही रल जाई ते तगड़ा जवाई लेट होवे ना भावें अजे मोतरे ही होवे कोई गल नहीं टायर पंचर हो गया आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। इस माया के 3 नाम परसा परसू परसराम। जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाए वैसे वैसे अदब बढ़ता जाता है। साढ़े मुल्क का भी यही हाल है, तुसी वेख लो। वो सिंध की बेनज़ीर गलत थी, हमारी बेनज़ीर माशाल्लाह। मैंने तो नाम नहीं लिया, वैसे ही तुम इशारा किधर ले गए हो, मैं तो नाम लिया ही नहीं। मैंने तो वैसे प्यार से कहा है कि भाई उनकी बेनज़ीर का नाक था वो कपड़ों पे पड़ता था, उसका नक वगदा सी और साड़ी का तो फिर भाई मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ रखा करें। पहले तो पाकिस्तान में सियासतदानों को औरत कार खेलना नहीं चाहिए था, ये एक सिर्फ मौलवी खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास हदीस है, मगर उस वक्त तक खेल सकते जब तक 25,000 ना मिले। मिल गया अब उनका कार्ड भी ख़त्म है। तो जो भाई ये बेटा पता नहीं कार्ड देखने जा रहा है, ये हमारा चांद है, लव यू अल्लाह इसको बरकत दे। आप बताएं कि हमारे पाकिस्तान में ये तो हो गया सास और जवाई का, मैं बेटी पे बात लेके आने लगा हूँ। अब आपको बात समझानी फिर मैंने दुआ करानी है। ये बात सुने, बेटी से करीबी रिश्ता है कोई? और ये बात कहती हमें चाचन साहब नहीं देते, हुकूमत साहब नहीं देती, हमें वकीलन साहब नहीं लेके देते। मैं कहता तेरा मैं करना लाज। और तुम लोग तो अपनी बेटियों को घर में इंसाफ नहीं देते। कैसे? तगड़ी बेटी को फ़ोन करके पूछते हैं तेरे हस्बैंड को किस दिन छुट्टी है, हमने दिन डालने जाने हैं, मैं आपको आता हूँ पूछने। इतों जाएंगे सिटी हाउसिंग, तो जाएंगे कैंट जिथे जवाई तगड़ा रहता। भली साहब तुम कितने रहते? माशाअल्लाह भली साहब कैंट रहते हैं। शनाज साहब आबद साहब की कॉलोनी कौन सी? मैकटॉक। अच्छा ये कॉलोनियाँ जो अमीर होती हैं ना उसमें खुद जाते हैं। मैं आया सी भी तुहाडे वो छोटे भाई का रिश्ता करन जाना है, तुहानू किस दिन टाइम मिलता है, कोई वेला है टाइम? तो भाई जान आपका नाम क्या था? दानिश भाई। वाह भाई वाह दानिश, क्या बात, दानी मर गया। अच्छा वेखो साड़ी कौम दानिश मरे ते इन्ना रोइए जिवें हकीकत ही मर गया। तो दानिश तो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये तो जिंदा है भाई। ये अब बताएं हमारी कौम ड्रामों पे रोती है और हकीकत पे कहती है ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामों पे रोती है वो अमेरी। ओए होए तो बड़ा खतरनाक नाम है, कहता ये वो अमेर है। हजरात तवज्जो, ये बड़ी कीमती बात है। नो टॉक नो टॉक नो टॉक। ये बात सुने, ये जितने हमारे चन्न हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नो टॉक कही है कि यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, नहीं तो मैं कार ਤੁਹਾਡਾ लाज देना सी। तो ये जितने हमारे चन्न हैं ये नोट कर लें, बेटी से करीबी रिश्ता कोई नहीं है। और हमारा इंसाफ कहाँ है? वो जी नहीं मिला उधर से नहीं मिला। तगड़ी धी नूं घर जाके कहंदे ने किदन जाना दिन पाउण, तेन छुट्टी किदन, तेरे खामद नूं छुट्टी किदन, बच्चों ते मारी धी नूं फोन ते आंदे ने फलांदे ने आना है, उतों उतलो के उतों उतलो के इतों इतल आ जी। ते वो बेचारी आ जाती, उन्होंने कोई फोन भी नहीं करता, वो पहुँच जाती है। जो घर आती फिर किड्डा वड्डा जुल्म हुंदा है। तगड़ी अपनी बेटी नूं बिठा के उन्होंने चाह पियाते हैं,
और माड़ी बेटी नूं कहंदे ने तूं किचन च चाह बना के लिया। मैनूं दसो जिस घर च एक बेटी नूं दौलत की वजह तो इज्जत दी जाए वो अल्लाह के दरबार में इंसाफ कैसे मांगेंगे? किस मुंह से इंसाफ मांगेंगे? बोलो अमीर गरीब होना ये औरत के हाथ में बस की बात है? ये तो अल्लाह के हाथ में, ये तो अल्लाह के हाथ में। और आप लोग कितने बैठे बोले ऐसे हो रहा है कि नहीं मुआशरे में? तो मौलवियां ते आयो, मौलवियां ते आयो, माड़ा मरजे ऐलान कराउण जाइए ना ओ बारी हैगी आपे कर ला। तो जे हुण भल्ली साहब के खानदान चो कोई तो फिर जनाब फलां बिन फलां, 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 जिवें मौलवी टाउन कमेटी का रजिस्टर रख के बैठा है, पूरी ਉਹਦੇ ਕੋਲ डाटा नादरा दा। बताएं हाँ ये तलख हकीकत है। हाँ दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया तगड़े का हज़रात फलां अल्लाह की रज़ा के साथ क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुका है, उसका जनाजा इमाम साहब के कब्रिस्तान में 5 बजे होगा, सब शामिल होकर सवाब दरहन हासिल करें, मैं भी तुम्हें वहाँ मिलूँगा। अब 7 मौलवी जमा होते हैं जनाजे पे, 5-5 मिनट तकरीर के लिए मिलते हैं, मुजम्मल साहब भी ऐलान करते होते हैं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, बोलो ऐसे ही बंदे कहते जी मौलवी जी बंदे आ गए, चुप करो गल पूरी कर लें दो। जे माड़ दे जनाजे ते मौलवी पहुंचता बंदे आ गए ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बख्श भावें ना बख्श, अस्सलाम वालेकुम। सही बात है, ये हकीकत है। ते तगड़े दे जनाजे ते तकरीर भी करनगे, उन्होंने जनाजा पढ़ा के कबर ते नप्पण कहते ने तू जना दुआ करा दी मैनू कम है, ते अल्लाह की कसम है तगड़े वाली ते कबर दे विच आप उतरनगे चौधरी नसीहत की। हाँ जी अल्लाह की कसम आप मरने तक जाती हैं, सीसीडी को कहते हैं तू मेरे नेफे च क्यों नहीं चलाया मैंने। आप बताएं जिस कौम के राहबर गरीब के जनाजे में इतने मिनट लगाएं और अमीर की फौतगी पे 2-2 घंटे वाज़े करें, बताएं वो क्या कौम को सबक देंगे? उनसे सीखेगा कौन? भल्ली साहब तो अजय करनी है, तो पहले कहता है खिदमत जान लगे होनी। अब मुझे जितने दोस्त है बाप बैठे हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घरों के माहौल चेंज करें, बेटियों को इज्जत दें। अरे तुसी मुंडियां नूं माल दिती आउंदे जे, बेटों की तो कब्रें भी आपके पास बनती हैं, बेटियों की तो कब्रें भी ससुराल में बनती हैं, तो आप इनका हिस्सा इनको दिया करें। इत्थे तज्जत गजार डाकू आंदे ने पुत्र गूठा लवारे किते कुड़ियां हिस्सियां न ले जाए, हिस्सा न तज्जत गजार डाकू जो वकील लोगों की बेटियों का हक लेकर देते हैं। मैं इन वकीलों को भी देखा अपनी बेटियों का हक मार के बैठे हैं, कई वकील भी अपनी बेटियों का हक मार के बैठे। हुण कोई मेरे ते फतवा ना लाया जो मैं गल कर दी है, तो सही गल कर रहे हैं। सच आख बाबे बुल्ले शाह ने लिखा सच आ जी, सच आखिया भांबड़ मचदा, झूठ आखा कुछ नहीं पहुँचता। आज कितने दोस्त है बाबे जो बेटी का हक खाता है उसको कोई बर्गर पिज़्ज़ा ना खाया करो बह के। हाँ जी जेड़ा धी का सका नहीं धड़ा कितों सका हो सकता, भावें तुहानूं वे जहर पा देवे। जो बेटी का हक मारता मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं बल्कि पूछ लेता होता हूँ तू बेटी का हक दिया, कहता नहीं। मैं कहा बस फिर तू मैनूं तकरीर तो बाद इकट्ठा कुछ देना। करें क्लैपिंग बेटियों के लिए, इतनी करें मुझे सुकून हो। भाई अपनी बेटियों का जो आदमी सका नहीं, नवाज शरीफ साहब किड्डे सके ने अपनी सीट तो उन्हें बेटी इज्जत है ना, बेटी को इज्जत दी है ना। बोले मैनू लोग कहते हैं पंजाब वाले इज्जत नहीं करते, मैं कहा मर जाने हो, पंजाब वाला क्यों नहीं औरत की इज्जत करते है जी, ये औरत की इज्जत नहीं करते। मैं कहा चलिया होर की इज्जत करानी है, जेड़ी सीट ते बंदा बहना असा बुढ़ी बात। हुण कोई कसर रह गई है? अब ये मेरी जितनी बहनें बैठी कभी हमसे शिकवा ना करना कि औरत को इज्जत नहीं देते। हमने तो देखें अपनी सीट औरत को दे दी। हुण वखरी गल वापस करे ना करे सानू की है। हुण मैनू लगदा तुहाडे मेरी जिंदगी च हुण सीट वापस नहीं होनी, ये हुण ये अल्लाह इंज ही काम चलेगा। तवज्जो
आज अपने जो आपके पास आते हैं ना केस लेकर, रिज़्क़ अल्लाह के पास है। मैं अपने वकला से आखिरी फरमाइश करने लगा हूँ, शायद एक बंदा भी मेरा चंद मेरे कहने पे अमल कर गया ना, मुझे यकीन है मेरी जन्नत काफ़ी है। कोई आपके पास क्लाइंट आए ना कि मैंने बेटी का हक दबाना है और तुमने मेरी पेश होना है, उन्होंने कहना भाई रिज़्क़ अल्लाह को ले, मैं नहीं पेश हो सकता, क्योंकि मेरा नबी अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा करता था। अल्लाह की कसम है, वकील आखिरी मेरी उम्मीद है। मैं मस्जिदों में तकरीरें कर कर के थक चुका हूँ। 28 साल हो गए मुझे तकरीर करते हैं। 1200 मस्जिद मैंने बना दी है, 2 यतीम खाने हैं, ओल्ड एज होम है मेरे, मगर मैं थक चुका हूँ लोगों को कह कह के बेटियों का हक दे दो। मगर आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। जब आपके पास तज्जद गुज़ार डाकू नमाजी हाजी ते पूरे महल्ले दा नेक पाक आके कवे ना मैं तीनों हक नहीं देना, तो उन्होंने कह तू चले जा, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी धी नूं दिल दा टुकड़ा किया ते मैं तेरी धी दा हक मरवावां, मैं मुस्तफ़ा दे सामने की लैके पेश आवां। बस ये मैंने आज दर्द वाले लहजे में क्यों बात की, एक बर्दाश्त की आदत होती है। गांव-गांव जब तो मैं गुजरात गया तकरीर करने, और सिस्टर वहाँ मैं तकरीर से पहले एक कमरे में बैठा था, तो 10 मरबे का मालिक आया, तो उसने मुझे मेंशन करके कहा कि मैं पास इलाका है, तो मैं तकरीर करने गया तो कमरे में बैठा, तो मुझे कहने लगा कि 10 मरबे का मालिक हूँ, ये बेटियों के हिस्से की बात नहीं तुमने करनी। अल्लाह की कसम है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। मैंने उस 10 मरबे के मालिक के सामने तकरीर इसी मौजू पे शुरू की कि जो बेटियों का हक नहीं देता, हाँ फरिश्तियाँ लम्बियाँ पाके डिस्कां फेरनियाँ, रूटा वेटर फेरने, कड़िच कड़िच होनियाँ। सूरत अनफाल इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह कहता मैं खाइन से प्यार ही नहीं करता। आप बताएं, सूरत अनफाल है, अल्लाह कहता मैं खाइन से प्यार ही नहीं करता। भाई ईमान से चले हो, तुसी आंदे सियासतदान मुल्क लुट के खा गए, इत्थे तज्जद गुज़ार डाकू धीयां लुट के खा गए ने, तुसी मुल्क दीयां गल्लां करदे पे जी। भैनां लुट के खा गए, कई भरा बड़े अंतरे ने, भैन दा हक खा के भी चंडा मामू हैं, ते भैनां अपना हिस्सा छड़ के भी फबे कुटनी है, फुफियाँ फबे कुटनी है। बल्ले आ एक नैट ते अंतरा वो रोज़ फुफी के खिलाफ ही वीडियो बनाता, तेनू लवे मौला, वो फुफियां के खिलाफ ही लगा रहा। भली साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है आखिरी, तुसी मैनू तकरीर तो बाद कुछ ना दवो, मगर एक रिक्वेस्ट है, हाथ खड़े करके अजे अपनी बार च कहो कि असी बेटी दे नाल खड़े होवांगे, बाप ना खड़े नहीं होवांगे। और कस्में ये मैंने हाथ इस पहली दफ़ा क्यों बार के सदर का हाथ मजबूत हाथ है, अल्लाह के साथ सारी वकला कम्यूनिटी है। अगर सियालकोट से ये तहरीक चल पड़ी ना कि उंज भी तो कह देंगे ना वकील के खिलाफ वकील नहीं खड़ा हो सकता, दूजे जिले च आवे तो चलो इस मसले ते दूजे जिले च भी ना किसी को आउन दवो। धीयां तो सब दियां सांझियां होंदियां। रिजवी साहब दियां धीयां का मसला बनया, सब तो पहले मैं बोलिया, मैं कहा धी जिहदी मर्जी है, मैं धी दे वास्ते तो खड़ा होना है, भावें मैनू जिथे ले जाना लै जाओ। धीयां तो सब दियां सांझियां। तो एक गल दसा, पाकिस्तान जो बनया सी ना, तो कलम होए सिर कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां, इज्जत दी इस टैनी नालों अजरा बानो सलमां टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया। पाकिस्तान कोई सौखा बनया? पाकिस्तान ते धीयां दी कुर्बानी दे के बनया। तो जे मैनू पता होंदा ना इंज दा बनना, मैं उधर ही रह जाना सी। सही गल है। ओए जे इधर ही गुलामी करनी सी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी कर लेंदे, वीज़े ते लभ जांदे। जे इंज दा ही बनना लैना सी, कसमें जेड़े मर्जी अफसर को जाओ, जे फोन करा के जाओ तो अफसर ईजी है, जे उंज जाओ तो अफसर बिजी हैं जी। जाओ किसी भी अफसर के बूहे से चले जाओ, जे भली साहब का फोन करा के जाओ तो जज भी ईजी है तो अफसर भी ईजी है, तो जे ना फोन करा के जाओ वो तो बाहर जो चमचा खड़ा होंदा है ना, और बाहर खड़ा होंदा है, वो सब तो वड्डा चमचा होंदा जी। वो माड़े नूं मैं चुप तेन पता साहब वो बोलन का स्टाइल वेख्या करो। वो चमचा रखना भी भैड़ा काम, चमचा बनना भी भैड़ा काम। चमचा जेड़े भांडे च होवे भांड दा कख नहीं छड्डदा, भांडा वेला कर दिंदा। सच्ची गल कर। ते चमचा सोने का भी बन जाए, चमचा चमचा ही रहिंदा है। तंबू कनातां वाले वेखे ने कदी? तंबू कनातां वाले
ਆ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਚਮਚੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪਰਾਤਾਂ ਗਿਣੋ। करें क्लैपिंग ताकि चमचागिरी मुक जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्ची और सीधी बात करो। तराज मैं तानू ही समझदा सके तुसी खलोना है, तुसी भी अजकल ढिले पै जे। सच नाल ते तुसी खलोना ते सच नाल तुसी बोलना है। ते जे साडियां गल्लां अदालत तक पहुँचाउण वाले ही कमज़ोर हो गए तो मुआशरा ते गरक जाएगा। अल्लाह दा वास्ता है, मैं तानू हाथ जोड़ना वकीलो, बहादुर बन जाओ। जिंदगी 4 दिन दी है, सड़कों ते गलियां च बाज़ारां च जिथे भी हक वास्ते खलोना पवे, अपने बार वास्ते या आवाम वास्ते, ते दलेर बन जाओ। दलेर की ज़िंदगी है, बुज़दिल की क्या ज़िंदगी है। दलेर की ज़िंदगी होती है। तो जिन्हें ये मेरे चन्न बैठे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जे अल्लाह तानू पैसे दवे, हथ सौखा होवे तो इनू भी ट्यूशन मिशन करा लो। जरा सोहना सोहना बनाओ। मैं कान च कह रहा, भली साहब सही कहा ना मैं भी अपने टंडोर च इनू इंज दा चमका मारो, सोहना बने कि पूरियां 12 आन के वेखन कि सियालकोट बाहर इतनी खूबसूरत, इतना अमीर ज़िला है। वो यार दंद कढ़न वाले जमूर इत्थे बनते हैं, चिड़ी छिक्के इत्थे बनते, फुटबॉल इत्थे बनते, एयरपोर्ट इत्थे तुसी अपना बना लिया। क्रीमी उत्ते बड़ा हसदा है सर। की नाम है? क्रीमी साहब। क्रीमी साहब, क्रीमी साहब हसदे पे ने भी ये छेती बन जाएगी हुण। क्रीमी साहब ऊपर ने, अल्लाह आना कबूल करे। तो जितने ये हमारे चन्न हैं भाई, बोलो। मैं आपको ये बात इसलिए कहने लगा हूँ, मैंने ना एक किताब पढ़ी थी कि आलमी दीन कैसा होना चाहिए। तो उस किताब में शनाज साहब लिखा था कि आलमी दीन बहादुर होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उसमें पढ़ा कि इमाम कैसा होना चाहिए, तो उसमें लिखा था कि मौका शनास होना चाहिए, मौका शनास होना चाहिए। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें अब ना मौलवियों में रही, ना लीडरों में रही, ना बहादुर रहे, ना मौका शनास रहे। गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा है। लीडर फैसला करते हैं कौमां दा समर हासिल। आई सलूट यू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तुमने अगर उस टाइम बनाया था एटम बम, तो आज हम मोदी को कह रहे हैं, मोदी कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान पे हमला करना है। कर मैं कदों करना है? कहते जी करना है। मैं किधरों करना है? ए लाहौरों, मैं कराचियों करना है। मैं इधरों लाहौरों कर, सियालकोट लो इधर मारते बड़ा 600 टैंक का हमला भी तो तुसी रोकया सी ना। तो मैं क्या कराची वालों करना है? मैं कदों करना है? आंदा मैं तैयारी कर रहा। मैं छेती कर, असा किहड़ा शेख रशीद का विआह धरिया जिहड़ा सवेरे रह जाना, तू आ सवेरे कर। हाथ खड़े करके वादा करें, हम पाकिस्तान के दफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। कहें इंशाल्लाह। हम क्यों तैयार रहते हैं? मैं भुट्टो की बात की है कि फैसला भुट्टो किया। कर्नल कज़ाफ़ी, आज उसका कत्ल हुआ, अल्लाह उसको जन्नत दे। कज़ाफ़ी हमारा मौसम था, शाह फैसल, कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल, भुट्टो बंदे अगर रहते, आज हमें किसी IMF के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं रहनी थी और हमने साथ रहना। अब ये हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, तो साढ़े पाकिस्तान च कई बंदे और नहीं ये मुकरना चाहिए। और मैं तुहानू एक गल करन लगा है, तुहाडे चैंबर नाल एक बंदा नाल चैंबर च एटम बम बना रहा है, तो तुसी बोलो बर्दाश्त करोगे उन्होंने? वो तो इस टाइम भी तुहाडे ते चढ़ाऊ। चलियो चंद्रा गवान ते लाई लग बंदा, रब किसी नू ना दवे। लाई लग बंदा ते चंद्रा गवान, रब किसी ना दवे। ईरान साडा सलामी मुल्क भरा है, अफगानिस्तान साडा सलामी मुल्क। अगर इहदी जगह तो इसराइल आके बह गया ना, तो तुसी भी इत्थे बाहर च बह के लड्डू नहीं खाने। हाँ, ईरान अगर मजबूत रहेगा तो पाकिस्तान मजबूत है। ईरान तो एक बहाना है, असल तो ऐसी निशाना है। तो लिहाजा अगर उम्मत मुसलमा के मुल्क कैसे इकट्ठे नहीं रहे। अब देखो आ उंगली है ना, इंज वजेगी टुट जाएगी, इंज वजेगी टुट जाएगी, आ वजेगी, आ तो पहले टुटी है। बोलो, ये तो पहले टुटी है ना। तो जे ए सारिਆਂ ਦੇ थले रहन तो आ उत्ते रवे। बोलो, जिवें आ उत्ते अजकल हाफिज़ साहब ने। ओए बोलो, फिर मुक्का बन के वजे तो बोलो टुटेगी उंगल। मुल्क वास्ते हम कट्ठे हैं। अब इलैक्शन हो गया, हम दूजे वकील भी थुक दो, हम भली मगर रल के कट्ठे हैं आप।
हुण अगले की तैयारी करो, इकट्ठे रहें। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे ना, मुझे यकीन है कि आपका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। तो जो तुसी वक्ो वक् जे तो काम खत्म में मैंने भी की, उन्होंने भी की, सैशन जज साहब ने फिर सारी बात की, तो मैंने भी की कि जो वकील सबसे आसान केस तैयार करके जज के सामने पेश करता है ना, जज उसको रिलीफ ज़रूर देता है कि इसने मेहनत बड़ी की है केस में। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वकील नहीं तैयारी करके आता है, मगर जेड़ा पंजाबी जी कह लो फोटो कापी सही पढ़न दे काबल करा के लियावे, उन्होंने ज़्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि मुश्किल ज़बान नहीं होती, आसान करके उन्होंने फोटोग्राफर को कहते यार सही ये मैनू कहते या ना कहते, अपनी तरीके नाल चलना सी, इत्थे किहड़ा 47 चलना सी। आपकी क्लैपिंग बता रही है कि आप पे भी असर है 47 का। क्लैपिंग का असर तो सारे बराबर होना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान में सबसे बहादुर और निडर अली अहमद कुरत साहब से लेके, जिनको मैं सुनता भी आया हूँ, देखता भी आया हूँ, वकला नाल वैसे मैंने शुरू तो प्यार है कि एक ही तो शोभा रह गया है कि जेड़ा किसी तक वड्डे बंदे तक खलो के अखां चख पा के गल कर सकता है, बाकी तो सारे 5000 लैके साइड ते हो गए हैं। तो मैं तो बड़ा खुश नसीब हाँ कि उन्होंने लोगों को खिताब करना आया कि जेड़े लोग मायूस लोगों मायूसी चो निकाल के ते उन्होंने अगली उम्मीद च खड़ा करते हैं कि पिछे जो हो गया मिट्टी पा। चौधरी शहजाद साहब भी कहते होंदे सी ना मिट्टी पा दे। तो तुसी वो लोग कहते पिछे जो हो गया छड़ परा, अपन नवी जिंदगी शुरू करने। वो जो दोनों पार्टियां तुसी अदालत च खड़े करते हो ना, तो अल्लाह उन्होंने दिलों च पा देंदा है। जिहड़े अपनी ज़िंदगी च तौबा नहीं करना चाहते, वो तुहाडे ज़रिए सुलह करके अपनी नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो मैं आज जितनी देर गुफ्तगू करनी है, मैं ये शुक्रिया अदा करना है कि मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, मेरी प्यारी बहनें और मेरी बेटियां और मेरे चन्न मक्खन मलाई, ये सारे बड़ी मुहब्बत नाल टाइम च आ गए और बड़ी मुहब्बत नाल मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडा कि तुसी सारे केस छड्ड के अज ते मेरे चन्न जितने जमा हो गए। मैं इत्थे इब्तदा च एक बात करांगा कि बाहर च जदों भी कोई आलिम खिताब करना है तो कम ज़ा कम सारी तकरीर च वकला दियाँ तरीफ़ां करके ना जाए, जज साहबान की तारीफ़ करके ना जाए, बार की तारीफ़ करके ना जाए, बल्कि उनको ऐसा कोई टिप्स दे के जाए कि उनकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाली जो नस्ल है वकला बरदरी की, वो अपने शोबे से अटैच होकर कौम को कोई रिलीफ दे। मगर हमारी बात किस्मत, स्कॉलर जाते हैं जिस मैं पुलिस में जाता हूँ खिताब करने, मैं दूसरे शोबों में भी जाता हूँ, टैक्स बार को भी किया सबको, मगर मैं सारी जितनी लोगों के पास जाता हूँ सोसाइटियों में, लोग कहते हैं कि आप जिसके पास जाते हैं उनकी तारीफ़ नहीं करते। मैंने कहा भाई तारीफ़ उस चीज़ की करें जो उन्होंने कौम के लिए अच्छे काम किए हों, बाकी उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बयान करें जिसमें से वो गलती में है। तो मैं आज कुछ चीज़ें सख्त भी आपके सामने रखनी है ताकि वकला वो चीज़ों से अवॉइड करें, ताकि मेरे तेरे चन्न भी वकील बनन, कौम में इंसाफ लभे। जितने ये वकील का बच्चा वकील बनेगा, आज मौलवियों का बच्चा मौलवी क्यों नहीं बनता जल्दी की है, उसकी वजह है कि मौलवियों के साथ सलूक जो होता है, आपने देखा है मस्जिद ते 5 करोड़ लगा होंदा है ते ओदी जनाब लैटरीन दे उत्ते एक कमरा बनया होंदा है मौलवी साहब दी रैश दा। तुसी दसो भी 5 करोड़ मस्जिद ते लगा है ते ओदे बाप दा कमरा, जिस मौलवी ने 5 करोड़ इकट्ठा करके मस्जिद ते लगाया है, ओदा एक छोटा जिहा कमरा है। हुण ओदा बच्चा किवें सोसाइटी च तलक रखेगा, कैसे सोसाइटी में मौलवी बनेगा? वो कहेगा कि भी मेरे बाबा को पूरी मस्जिद में सबसे ज़्यादा नेक समझते हैं, मगर कोई रिश्तेदारी नहीं उससे करता। उसकी वजह ये सारा कसूर मौलवी का है। इसने मीनार बनाने पे सारी उम्र लगा दी, मगर अपनी सोसाइटी में अपना अच्छा मकान इंतज़ामिया को कह के नहीं बना सका। उसका नतीजा क्या निकला? 50 साल बाद, 30-40 साल के बाद क्या नतीजा निकला? उसका बच्चा जवान हुआ, वो मौलवी नहीं बना। क्यों? वो कहता मेरे बाबा को एक मकान मिला और सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई उन्होंने रिश्ता ही नहीं दिया, ना रिश्ता किया। तो ये तल्ख हकीकत है। आप भी अपनी वकालत के दौरान इस तरह के मामलात करके जाएं कि आपकी नस्ल वकील बनना फ़ख्र समझे, कहे कि हमने वकील बन के अपने बाप के नाम को रोशन करना है। तो आप करें क्लैपिंग जो ऐसे वालिदैन हैं उनके लिए, ताकि आपकी विज़न को आगे पहुँचाएँ। जो कौमें अपनी ज़िंदगी में
आगे नहीं ना बढ़ती, अपनी ज़िंदगी में ऐसे माहौल में नहीं लाती अपनी औलाद को कि वो फ़ख्र करें। आप देखें, मैं बाहर के सदर साहब को भी कहूँगा, जब भी आप कोई प्रोग्राम कराएं तो अपने चंद को ज़रूर लेकर आएँ, ताकि उसको पता चले मेरा बाबा किस सीट पे बैठा है और कितने वकला उनको प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत। और जब दावत करें तब भी साथ रखें, उसको पता चले मेरा बाबा खिलाता भी है, दोस्तों से खाता भी है, और मैंने भी खाना है और खिलाना है और अपने बाप के दोस्तों के साथ मिलना है। इस टाइम तो आपका चांद आपके साथ होना चाहिए था, सेक्रेटरी साहब का भी चांद साथ होना चाहिए था। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आप बड़ी किसी तकरीब में जाएँ ना, तो अपने ख़ास करके चांद जो बड़ा बेटा होता है उसको साथ ज़रूर लेके जाया करें, ताकि वो आपके दोस्तों से मिले और वो आपके शोबे को चूज़ करे कि मेरा बाबा एक इज़्ज़त के मकाम पे है। मगर ऐसी कि कहने बह जा, तेनू बोलना नहीं आता, तू इत्थे रह, तो उसको डीवैल्यू करते हैं हम खुद कहते हैं तुझे तो पता ही नहीं बोलने का। तो भाई साडे पंजाबी च एक बड़ी गलत गल चली है, जिते वड्डे बहन उत्थे बोली दा नहीं। हुण जिते सब तो वड्डा जज बैठा हुंदा है, वकील बोलदा है कि नहीं? उस टाइम जज ही उतली कुर्सी पे बैठा हुंदा है। तो इसका मतलब बड़े के सामने बोलने से आपकी गलती भी निकलती है, आपकी अच्छाई की तारीफ़ भी होती है। तो जहाँ बड़े बैठे हों वहाँ छोटों को बोलना चाहिए, ताकि बड़े उसकी गलती को सुधारें। ये जितने बैठे, मौला अली पाक अलैहिस्सलाम बहुत बड़े इमाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। तो मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अली ने कहाँ से सीखा था कि बिस्तर छोड़ के नहीं भागना? कभी गौर किया? बिस्तर रसूल पे जब मौला अली पाक थे तो किसी ने सोचा है कि अली क्यों नहीं दौड़ा नबी को छोड़ के? ये कभी हमने गौर किया? कुरान कहता कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान मजीद ना फुरकान हमीद अंदर, ए दुनिया वालों मेरा नबी तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता, सिर्फ मांगता तो अपनी मुअद्दत का प्यार मांगता है, अपनी मुअद्दत का प्यार मांगता है, अपनी आल का प्यार मांगता है। मगर यहाँ एक जुमला है कि अली ने किससे सीखा है कि 100 तलवार के साए के नीचे मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ना। ये अली ने अपने बाबा अबू तालब से सीखा है। जब मक्के वाले सारे आए, अबू तालब या हमें रख लो या मोहम्मद को रख लो या सानू रख ला या नू रख लाओ ना जी। अबू तालब प्यार के ना जी जुमला कहने लगे, सरदार हजरत अबू तालब कहने लगे मक्के वालों मैं सारा मक्का छड़ सकता है, मोहम्मद मेरी रेड जोन है, रेड लाइन है, जेड़ा इस तक पहुँचना चाहता है मेरी लाश तो गुजरेगा। अली ने अपने बाबा अबू तालब से सीखा है, मेरा बाप मक्के की सारी सुपर ताकतों के सामने खड़ा हो गया, अपनी मैशत, अपनी इज्जत, अपनी चौधर नबी करीम दी खातर दात लाती। तारीख ने लिखा है पाकिस्तान दा चाचा भतीजे दी फ्रंट वाली दुकान रगड़ जाता है, मुहम्मद दा चाचा भतीजे दी खातर सारा मक्का छड़ देंदा है। क्या मिसाल है सर। अज किन्ने केस अदालतां दे अंदर ने चाचा भतीजे दी फ्रंट वाली दुकान रगड़ जाता है। कितनी मिसालें हैं। आज जरा सोच लें कि हमने आले मोहम्मद से क्या सीखा है। और यहाँ मैं एक और बात कहूँ, आप हिसाब लगाएं अबू तालब की चौधर कितनी बड़ी होगी जिसके आगे सारी मक्के की चौधर ढेर होगी। ये बता लें, बस ये गौर कर लें कि कितनी बड़ी चौधर होगी। और उस चौधर ने अपने बेटे अली को कितना प्यारा सिखाया होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिस्तर पे जब अली लेटे हैं, हजूर ने कहा 100 तलवार लेके आनी, तो अली ने कहा नहीं होगा कि मैंने पहले भी आते देखे हैं। अपने बाबा की ज़िंदगी में वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा कम मावां करदियां हो करदियां धीआं, माँ पर भी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर तो हुंदा है ना, असर हुंदा है ना। बाप ने अगर मुस्तफ़ा का साथ दिया तो बेटे ने भी साथ दिया। और फिर तारीख ने लिखा, अल्लाह ने कहा कि सुन लें, जिसने मेरे नबी को नहीं ना छोड़ा, मेरे नबी की उम्मत फिर उस अली को कभी नहीं छोड़ेगी। तो आज देख लें, किसी मसलक की मस्जिद में चले जाएं, तुम्हें अली ज़रूर मिलेगा।
अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। अली अली सारे करते हैं, अपने अपने रंग विच करते हैं, अपने अपने मन ना करते हैं, मगर जो अली करता है वो कोई कोई करता है। वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। हमें करना क्या चाहिए कि जो मैं आपके बारे वकला कम्यूनिटी के बारे तकरीरों में भी बातें करता हूँ। हुण वकीलों ने मैंने उत्थे कोई पैसा तो नहीं लाया सी, बोलो भाई। अच्छा यार, आप अपनी कम्यूनिटी के लिए क्लैपिंग नहीं कर सके तो फिर वही गल बनी ना। तो थैंक यू शुक्र तुसी अपने वास्ते कोई क्लैपिंग कर ली है, क्योंकि तुहाडा मैं तारीफ की है कि तुसी जिहदी जगह के उत्ते बर्दाश्त हुंदे। मैं दलील देन लगा कि मैं मौला अली पाक अलैहिस्सलाम को क्यों पहले अपनी तकरीर में बनाया कि जितनी बड़ी शख्सियत हो मिसाल भी उतनी बड़ी देनी चाहिए, और जितने बड़े लोगों से मुखातब हो उनके सामने दलाइल भी ऐसा रखें कि बस उस दलाइल नूं उस फ़ौरन एक्सेप्ट करन, ना कि जाके अपील कर दें। क्योंकि मैं शेख आबद साहब के, मुज़म्मिलुद्दीन साहब के और सारे मेरे चंद जो नदीम बल्ली साहब इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हर एक नूं मैसेज करते सी, मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई सियालकोट बाहर आई। तो मैं देख लो इनकी दावत पे सारे काम छोड़े। मुझे खुशी बड़ी थी कि आज मैं सियालकोट बाहर से खिताब करना है। भाई एक गल याद रखना, हर एक नूं खिताब करना सौखा है, उन्होंने खिताब करना बहुत औखा है जेड़े जजां नूं भी कहंदे ने मेरी गल सुनो। हाँ जी, मैं तुहाडे सामने जी गुफ्तगू कर रहा ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे पॉइंट से मिसाल बयान करूँ कि मेरे खिलाफ अपील हो ना, मगर अब जिनके पास तुमने अपील करनी वो किसी के पास अपील ही नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, जो कौमें हाथ बांधती हैं ना अपने बड़ों के, वो फिर किसी के आगे हाथ बांधते हैं। ये बात याद रखना, कभी भी अपने मुल्क के इंसाफ के हाथ ना बांधना, नहीं तो तुम्हें किसी के आगे हाथ बांधने पड़ेंगे। क्योंकि जब मुल्क से इंसाफ ख़त्म होता है तो इत्माद ख़त्म हो जाता है, इत्माद ख़त्म हो जाए फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इत्माद से रिश्ता देता है, इत्माद से रिश्ता लेता है। वही बाप होता है जो 500 बंदे के साथ अपनी बेटी को कार में बिठा के विद्या कर देता है। इत्माद होता है। वही बाप होता है वो कहता नहीं बंदे ले आओ फिर सुलह करांगा, पहले अकेला ही साथ गाड़ी में बिठा के भेज देता बेटी को। इत्माद बहाल हो तो मैं बार और बेंच का जो रिश्ता है, मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा कि खुदारा ये उर्फ़ आम में बात चल निकली और मैं तुहाडे के कहन लगा, मैं डरदा नहीं जे, मैं पिंडां जाना है, मैनू बंदे आंदे ने हुकूमत ने वकीलों ते जजां दा भी डंग कट दिता है। ये मेरी गल लिख लो, मैं नासिर मदनी कुर्द साहब का दौर देखा है, सड़क ते भी नाल तुरे हैं। एतजाज़ हसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब की तारीख में मैनू वो वकील चाहिए ने, मम्मी डैडी नहीं चाहिए। करें क्लैपिंग अपने बड़े वकीलों के लिए, पहलों के लिए। बिलाल साहब हौली है ताड़ी क्लैपिंग, मौलवी का पुत्र हो गए तू क्लैपिंग हौली कर रहे। सारे जितने शाहजी आप इन सब से सीनियर बैठे हैं, तो कम से कम सियालकोट में अब वो जट्टां दा पुत्र ते सदर बन गया है, तो जट्टां दा खड़ाक भी हुंदा है। तुसी इंज दा खड़ाक करके जाओ कि तारीख तुहानू याद रखे कि सियालकोट च भी अली अहमद कुर्द है, ऐसी कोई है। इकबाल समी साहब, शहबाज समी साहब, शहबाज साहब वो उर्दू वाला लहजा ठीक है क्या है? ठीक है। शहबाज साहब हमारे चाने दो ही तो शहबाज ने, एक मियाँ शहबाज एक शहबाज समी साहब। तो तो आप हमारी सिस्टर जो है ना, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं जो बात समझाने लगा था कि आप सब सियालकोट के अवाम, इस टाइम मैं आम पब्लिक के जलसे से खिताब नहीं कर रहा, यहाँ से मैं कोई तहरीक ठुआना चाहता हूँ। ये ना हो कि उस तो पहले तुसी चुके जाओ। तो खुदा का वास्ता है कि आप अपनी असल की तरफ लौटे। हमें आपसे उम्मीदें हैं, हमें वकला से उम्मीदें हैं। अल्लाह की कसम है, हमें बाहर जितनी मर्जी ज़्यादती हो, हम कहते हैं चल मैं जाना वकील साहब को,
अद्धा 80 परेशानी का हाल तुहानू समझने जज साहब ने 5 साल बाद रिलीफ देना है 4 साल बाद 6 साल बाद बोलो फैसला होना है ना जो साढ़े फैसले ते होंदा जज साहब तब्दील हो जाते हैं तो वह कसूर वकील का निकल आता है क्यों जी ऐसी है ना। ये बात सुने मौला अली पाक कितनी बड़ी हस्ती हैं। मैं उलमाए कराम से, मैं ताजर बरादरी से, मैं हुकूमत बरादरी से और जनाब अवाने बाला के जितने लोग हैं उनसे मुखातब हूँ। उनको कहता हूँ खुदारा वकला से सीखें। आप इतनी इतनी बड़ी कुर्सियों पे जाके अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई ते रब ने सानू भाग लाया अगों नौ भी अन्नी आई है। जिथे समझाउण वाले कमले हो जान तो उत्थे की बनेगा। खुदारा ये हमें दर्श देना चाहिए लोगों को कि अदम बर्दाश्त का शिकार ना हो। जो कुर्सी पे बैठा होता है वो तो सबसे बड़ा बर्दाश्त वाला होता है, तो उसको बर्दाश्त का दर्श देना चाहिए कि भाई बर्दाश्त करें और अपने मुल्क में ये चीज़ लेके आएँ कि जब आप किसी ज़िले की, किसी सूबे की, किसी मुल्क की कुर्सी पे बैठे फिर आप पार्टी की कुर्सी पे नहीं बैठे होते, फिर एक रियासत की कुर्सी पे बैठे होते हो। आपके लिए सब आपके होते हैं, मगर हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं अपनी अपनी पार्टी में। मौला अली पाक बैठे हैं, मैं इसलिए जिक्र करने लगा हूँ ताकि सभी अली वाले बैठे हैं। मुझे पता बार में सारे अली वाले हैं। कौन कहता है तफरीक है? मैं जितने खुलफा को पढ़ा है सबका चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली पाक हैं। ये मत तफरीक डाला करो कि यार वो अली को नहीं मानता, वो नहीं मानता। ये वो वाला लफ्ज़ जो ना इस्लाम से दुश्मनी है। ये वो वाला लफ्ज़ निकाले जो अली को नहीं मानता वो मानता किसको है? बताएं क्या बात? जो अली को नहीं मानता वो किसको मानता है? हुण मिसाल साडे मुल्क च जिहड़ा हाफिज़ साहब नूं ना मन्ने वो फिर मानता किसको है? भाई अली पाक का स्टेटस इस्लाम में कोई आम है? एक मैं बात करने लगा हूं, दुनिया में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का और मियाँ साहब का फड्डा हुआ, फिर कितने बड़े ब्लंडर हुए मुल्क में, क्या क्या हुआ, $100 कितने गया। मगर मैं यहाँ एक बात कहने लगा हूँ, अगर अली पाक का और सदीक़ अकबर का फड्डा होता तो बोलो 22 लाख मुरब्बा मील पे, 7 लाख मुरब्बा मील पे, 66 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम पहुँचना होता। एक फड्डा दिखाओ। जब सुनिए अली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम थे तो उनका फैसला किसी हुक्मरान, ना सदीक़ अकबर, ना फ़ारूक आज़म, ना उस्मान गनी, किसी ने नहीं रिजेक्ट किया। करना कैसे था? क्योंकि अली ने अदल तो मुस्तफ़ा की गोद से सीखा था। अदल तो मुस्तफ़ा की गोद से सीखा, तो फिर किसने चैलेंज करना था? बताएं। और पील जिसके पास जानी थी वो तो अली को अदल सिखा के गया है। अदल तो मुस्तफ़ा ने सिखाया। तो इसका मतलब है जो रियासत में खुलफा कामयाब हुए वो अली पाक के अदल की वजह से कामयाब हुए थे कि फैसला चैलेंज ही कोई नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाकिम ने जब चीफ का फैसला माना फिर इस्लामी रियासत बनी है। आज चीफ का फैसला कौन मानता है? चीफ के ऊपर भी चीफ लगाते हैं। तुसी नाम ना लवो जी, मेरे को सुनी जाओ। तुसी समझिया सी मदनी साहब ने कलियां 2 4 10 गल्लां करके चले जाना, मैं तो पूरे पाकिस्तान की सियासत समझना। हाँ जी, जितने मेरे चंद मक्खन है ना, बस हमें थोड़ा सा डर आता है कि हमने लाहौर भी जाना है। आपको मैं समझा रहा हूँ कि मौला अली पाक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम और उनसे बर्दाश्त सीखें। वकला बरादरी के बारे जो मेरा क्लिप वायरल हुआ वो बिल्कुल मैंने ठीक कहा था कि समझाने वाले बातों बातों में समझाते हैं। तो जो व्हाट योर प्रॉब्लम? जी मेरा चांद, मेरा मक्खन, जितनी बात मैं समझाना चाहता हूँ ना, हसनैन करीमैन अपने बाबा के पास हैं तो मौला अली पाक ने कहा मेरे बेटा मेरा कातिल कहाँ है? सुनिए ज़रा ध्यान से, ये जितने
फौजदारी केस लड़ते हैं, जितने वकला वो मेरा चंद ज़रा ध्यान से सुने, बड़ी कीमती बात है। कितने मेरे चंद है मौला अली पाक सामने खड़े हैं। फरमाया बेटा मेरा कातिल कहाँ है? बाबा वो गिरफ्तार है, आज गर्मी बड़ी है, जाओ मेरे बच्चों मीठा पानी बना कर लाओ, शरबत बना कर लाओ। आज मैंने रूह अफ़ज़ा का नाम इसलिए नहीं लिया कि आगे वकील बैठे हैं वो बताएंगे पूछेंगे उस टाइम तो ये कंपनी नहीं थी, रूह अफ़ज़ा कहाँ से डाल लिया तुम। इसलिए भाई यहाँ बात तो करनी है दलाइल के दायरे में। और मैं तुहानू अज एक पैगाम देवां, जिन्ने पाकिस्तान दे मौलवी है ना उन्होंने एक एक फेरा इत्थे मरवाओ। अल्लाह दी कसम उठाना सारियां गल्लां थैंटिंग करके जाणगे, उन्होंने पता पील इत्थे भी हो जानी है। हाँ वकला से खिताब कराया करे मौलवी को, ताकि उसको पता चले मैं दलाइल से बात करनी है। मिंबर हुंदा है मौलवी दा अपनी मस्जिद दा अपने अपने अम तक महदूद। हाँ जी उत्थे रेट पटिशन नहीं हैगी भाई। ये बात अगर सारे पाकिस्तान में चले जाए ना कि मेरे अगे सारे वकील ही बैठे हैं तो कोई मिंबर से झूठ ना बोले, कोई मिंबर से गलत बात ना करे, मगर उत्थे लफ्ज़ की हुंदा है, उत्थे प्यार की हुंदा है, मेरे अपने ही बैठे भाई। इस्लाम तेरे अपनियां दा नहीं, इस्लाम मुहम्मद अरबी दा है, इस्लाम मुस्तफा दा है, इस्लाम दीन वालियां दा है। हाँ जी जिन्ने बैठे जे ना ये मेरे चांद मक्खन सुन लें, हजूर ने फरमाया था जिस कौम से इंसाफ ख़त्म हो जाएगा और बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी वह तरक्की नहीं करेगी। ये वकला सबसे बड़ी बर्दाश्त की अलामत है इस मुल्क में। सबसे बड़ी लोग कहते जी वकील अदमे बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं, कित्थों अदमे बर्दाश्त का शिकार होंदे ने? 6 साल तरीखा भुगतते हैं, कदी नाराज़ नहीं होए जज साहब दे नाल। और तुसी कहोगे भी ये तो साढ़े खिलाफ गल, ताड़े खिलाफ नहीं। अल्लाह की कसम उठाता हूँ वकील की वजह से, जज की वजह से, पुलिस की वजह से केस लंबा नहीं होता, ये हमारी अपनी वजह से लंबा होता है। असी कहने इन्हों खज्जल करना, गवाहियाँ नहीं करवानियाँ, शहादतां नहीं करवानियाँ। ये अवाम खुद कहती है वकील को। हाँ जी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ना वकील उस जगह पे मौजूद होता है, ना जज मौजूद होता है, ना पुलिस होती है, लिखाने वाला ही मौजूद होता है जिसके साथ हादसा हुआ होता है। तो बताएं वकील कहता है कि एक बंदे ने गलती की और 10 को लिखा दो, जज कहता है कि 10 को लिखा दो, पुलिस कहती 10 को लिखा दो। ये हम अवाम खुद गलत हैं कि एक पर्चे में 10 बंदों को लिखा देते हैं, वो 5-6 बंदे जब कहते हैं मैं तो ननकाने गया सा, मैं तो फलानी जगह था, वो विचों भी निकल जाता है, उन्होंने पुलिस वाला परचे का बेड़ा करके होंगे वो साढ़े वकील को बनिया ही कुछ नहीं। भी वकील उत्थे फड़ के विच पा दे भी विच गल ही सीधी। भी वकील ने तो भाई बहस करनी है आपके पर्चे के ऊपर, पुलिस ने तफ्तीश करनी है कि यहाँ है भी था कि नहीं, जज ने वेखना सी भी किनू किनू ना भी उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी कर लो, उन्होंने भी कर लो, उन्होंने भी विच कर लो, उन्होंने भी विच कर लो। भाई किन्नियां नूं तुसीं पर्चे दे विच वे करना भी 2-3 बंदियां मारिया 2-3 लिख लो। अच्छा फिर लिखाते इस तरीके से जैसे वहाँ 3 कैमरे लगे थे कि बोलो लिखाते भी फिर इस तरीके से। भाई खुदा का वास्ता केस का बेड़ा गर्क ना करें अवाम। आज मैं वकला के सामने बात कर रहा हूँ और मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, मैं जो जनरल अवाम में देखता हूँ पाकिस्तान च ना जिन्ने मशहूर मौलवी जब मशहूर हो जाते हैं ना छोटे गांव में नहीं जाते, मेरा स्टेटस नहीं है। मगर नासिर मदनी अल्लाह के फजल से भाई लामा मुज़म्मिलुद्दीन साहब से पूछें, ये फैसल साहब खड़े इनसे पूछे, छोटी सी छोटी मस्जिद 2 मरले की भी मैं जाता हूँ। और ये जो मेरे बारे क्लिप मशहूर किया है ना, ये पूरे पाकिस्तान में ये जी 50 लेता लख लेंदा है, कई बार मैं सियालकोट 5000 पल्लियों पा के जाना है। और भाई छोटी छोटी मस्जिदों में जाता हूँ, मैं आपको समझाने लगा मौला अली पाक से बड़ा बहादुर मैंने कहाँ देखा है जिसको शेर खुदा कहा जाए। अब बताएं जो खुद शेर खुदा है तो शेर नूं पंजाबी जी कहते अपनी ताकत का पता ही नहीं, इत्थे पता हैगा है। पाकिस्तान च शेर नूं पता है मेरी किन्नी को ताकत है, मैं पूछ के बताता हूँ।
हजरात ये जुमला सुने, मौला अली पाक आम हस्ती नहीं है। अली दी शेर ना जी कंड लाने वाला तो जमिया ही कोई नहीं, क्यों? सियालकोट के शेर की कंड लगे, पूरे सियालकोट की कंड है।